हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जूले नमस्कार सलाम साथियों। पिछले 21 दिनों से आप ये जूले नमस्कार और सलाम सोनाम वांगचुक से सुन रहे थे, जो कि 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठे थे लद्दाख में। 6 मार्च से 26 मार्च तक 21 दिन का उनका आमरण अनशन चला है। मकसद एक ही था, लद्दाख को बचाना। लद्दाख का जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, जो फ्रेजाइल क्लाइमेट है, उसको बचाना, लद्दाख की इंडिविज्म को बचाना, लद्दाख के लोगों को बचाना, और साथ ही साथ लद्दाख का जो राइटफुल पॉलिटिकल राइट है वो अचीव करना, वो दिलाना। सवाल ये है कि 26 मार्च को ये जो आमरण अनशन हुआ है 21 दिन का, ये सोनाम वांगचुक ने 26 मार्च को आमरण अनशन खत्म किया है, तो क्या ये सेव लद्दाख मूवमेंट और क्लाइमेट फास्ट खत्म हो गया है? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आमरण अनशन खत्म करने से पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था 6 मार्च को, तभी डिक्लेयर किया था कि ये 21 दिन का आमरण अनशन होगा, और 26 मार्च को इसको खत्म करने से पहले उन्होंने एक आगे की क्या रणनीति होने वाली है, आगे के क्या स्ट्रेटेजी होने वाला है सेव लद्दाख मूवमेंट का, उसका उन्होंने पूरी एक पिक्चर दी है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो इंडिविजुअल उनका सत्याग्रह था, कह ले तो सेव लद्दाख मूवमेंट के लिए, जिन्होंने 21 दिन का इंडिविजुअल आमरण अनशन रखा था, वो फर्स्ट फेज था। सेकेंड फेज, इसके और भी फेजेज, ये मूवमेंट जारी रहेगा, डिफरेंट फेजेस में जारी रहेगा, जिसमें कि डिफरेंट जेनर के लोग आएंगे, डिफरेंट जेंडर के लोग आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इंडिफरेंट हंगर स्ट्राइक करेंगे इन अ फेज्ड मैनर। सेकेंड लेग जो है वो 27 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे लद्दाख की जो महिलाएं हैं, लद्दाखी महिलाएं हैं, वो आगे आई हैं और 10 दिन का आमरण अनशन कर रही हैं। और इसके बाद लद्दाख के जो युवा होंगे वो आएंगे। उसके बाद जो लद्दाख के भिक्षु हैं, जो बुद्धिस्ट भिक्षु हैं, वो आएंगे और आमरण अनशन कंटिन्यू रखेंगे इन द सेम वे। इसके बाद जो लद्दाख के ओल्डर पीपल हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो आएंगे, वो बैठेंगे आमरण अनशन पे। और इस तरह से ये जो एक तरह से आंदोलन है, ये लद्दाख को बचाने की जो कवायद है, वो चलती रहेगी। तो सोनाम वांगचुक के आमरण अनशन के खत्म होने से सेव लद्दाख मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसको एक नया विगर मिला है, एक नया मोमेंटम मिला है, जहाँ पे महिलाएं आई हैं आगे और बड़ी संख्या में आई हैं, और बैठ के वो लद्दाख के राइटफुल पोजीशन के लिए, लद्दाख के पॉलिटिकल राइट के लिए और लद्दाख की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आमरण अनशन कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि पिछले 21 दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर कहीं भी डिस्कस नहीं की गई, और ये एक्सपेक्टेड भी है। जो बट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अपोजिशन कहाँ है। ये रिसेंट हिस्ट्री में 21 दिन और इतना बड़ा एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक चल रहा है, रिसेंट की जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो उसमें से वन ऑफ द और रेयर इवेंट है, जहाँ पे हार्डली कोई इस जमाने में भी, जहाँ पे गोडसे और वीर सावरकर जी को प्रेज किया जाता है, वहाँ पे गांधीयन आइडियोलॉजी पे बैठ करके कोई इंडिफरेंट हंगर स्ट्राइक कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। इन सब में अपोजिशन कहीं नहीं दिखा। ये एक ऐसा मुद्दा हो सकता था जहाँ पे अपोजिशन को जाना चाहिए था, और अपोजिशन के प्रेजेंट से अपोजिशन इस मुद्दे को उठाता तो शायद ये मुद्दा और स्ट्रांग होता, ये मूवमेंट और स्ट्रांग होता, इसकी रीच और बढ़ती। यूट्यूब पे पोस्ट शेयर कर देना, ट्विटर पे लिख देना, किसी मंच से बात कर लेना अलग बात है, बट वहाँ पे जा करके फिजिकली प्रेजेंट होना और जा करके वहाँ पे इस मूवमेंट को सपोर्ट करना, अपना समर्थन दिखाना अलग बात है। अगर अपोजिशन गया होता तो अपोजिशन को भी ग्राउंड मिलता, और साथ ही साथ इस मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती, और ज़्यादा रीच मिलती, और ज़्यादा मोमेंटम मिलता। तो ये जो मौके है अपोजिशन दिखने का गवा देता है, और साथ ही साथ ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे अपोजिशन की वीकनेस देखने को मिलती है कि वो क्यों नहीं है। दूसरी बात की अन्ना कहाँ है। 2011 का सीन याद कीजिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट याद कीजिए, जहाँ पे एक एजम्पशन पे जो नोशनल बेनिफिट होता है, वो एक नोशनल बेनिफिट के आधार का रिपोर्ट आया कि इतने हजार लाख करोड़ का भारत सरकार को नुकसान हो गया, और नोशनल एजम्पशन था। बाद में उसका कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं आया, और कैग ने भी कहा कि मेरे से गलती हुई, कैग ने इसको एक्सेप्ट किया था। उस नोशनल एजम्पशन के बेसिस पे अन्ना हजारे आते हैं और इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चलता है, और एक पूरा नैरेटिव सेट होता वहाँ पे, जहाँ पे कि जिस समय की जो इनकमेंट गवर्नमेंट थी, इवेंचुअली वो 2014 में हार जाती है और नई रिजाइम आती है,
और सारा कुछ नया होता है। मीडिया 2011 का मीडिया, अज्यूम कीजिए, याद कीजिए उस मीडिया को जो कि उस समय की इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था और ये मीडिया इतना बढ़ चढ़ के उस मूवमेंट को दिखा रहे थे जो कि होना भी चाहिए था। पर वो आज मीडिया कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। मीडिया तब कितना स्वतंत्र था और मीडिया आज कितना स्वतंत्र है कि तब के इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा और आप उसको दिन रात लाइव चला पा रहे थे, सरकार से सवाल पूछ पा रहे थे। और आज 21 दिनों तक इंडिया का जो इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है लद्दाख का, आप इंडो चाइना बाउंड्री को देख लीजिए और इंडिया से लद्दाख की एक्सेसिबिलिटी देख लीजिए और चाइना से देख लीजिए लद्दाख की एक्सेसिबिलिटी, बाकी सारी चीजें। वहाँ पे 21 दिनों से इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक चल रहा है और मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी इसका चर्चा नहीं है और ना तो अन्ना है और ना ही अभी की सरकार। अभी की मीडिया कितनी स्वतंत्र है वो दिखता है, जहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी फैक्ट चेक नहीं करा पाती है मीडिया। अगर ये मीडिया, इस मेन स्ट्रीम मीडिया इस प्रोटेस्ट को कवर की होती तो बहुत ही बुनियादी बातें हैं जिसकी मांग कर रहे थे सोनम वांगचुक और अब वहाँ के लोग। देखिए, एक यूटी जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख है और 60,000 लोग अगर सड़क पे हों तो ये बहुत गंभीर मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको कवर की होती तो शायद सरकार, जिस तरह से पिछले 21 दिनों से इस मसले से को बिल्कुल ही अनसुना, अनहर्ड जैसा उनका बिहेवियर है, सरकार भी शायद मजबूर होती और स्ट्रांग मैसेज आता सरकार को। तो 2-3 बातें हैं कि अपोजिशन कहाँ है और 2011 के मीडिया और 2024 की मीडिया में कितना फर्क है। और आप सबसे एक ही गुजारिश, सेव लद्दाख मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, क्लाइमेट फास्ट को सपोर्ट कीजिए, बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस देखिए, उस पर लाएंगे हम एक रिसर्च करके वीडियो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, एक आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि एक नीड है, एक नेसेसिटी है, जहाँ पे हमारे लिविंग में अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं हो गई तो उसी तरह से बेंगलुरु को जैसे लोग छोड़ करके वहाँ से निकल वापस हो रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, देश के और दुनिया के तमाम शहरों का यही हाल होने वाला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।